हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव और आज की मैं वीडियो में बात करने वाला हूं फिगर्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। तो आपने यदि फिगर्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट मेरा नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लीज इंग्लिश विद प्रणव आप सर्च करें, आपको फर्स्ट पार्ट फिगर्स ऑफ स्पीच का मिल जाएगा। पर रुकिए, आप यदि क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सीबीएसई आईसी बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं या अदर बोर्ड्स के हैं तो आप जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें। आप यदि क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के हैं, अदर क्लास के बच्चे भी सीख सकते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या। मैं फिर से बता दूं, फिगर्स ऑफ स्पीच एक इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी सेंटेंस को ना ब्यूटीफुल बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन विच एनी सेंटेंस इज मेड ब्यूटीफुल, उसको सुंदर बनाया जाता है। बच्चों, पिछला क्लास में मैंने बताया था एलिट्रेशन, रिपीटिशन बताया था, मैंने बताया था शिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, तो उसको जरूर देखना। आपके एग्जामिनेशन में एक और जो पूछा जाता है वो है रिफ्रेन। जरा समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रेन इज अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। रिफ्रेन इज अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एनी सेंटेंस इज रिपीटेड। वो सेंटेंस ही रिपीट होता है। अब इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ना कोई सॉन्ग में देखते हो एक लाइन, खास लाइन होता है ना, वो बार बार रिपीट होता है। याद करने की कोशिश करो, कोई भी सॉन्ग उठा लो, ठीक है ना, तो वो हर लाइन में हर एक स्ट्रेंजा के बाद वो लाइन आता है। आप समझ पा रहे हो? धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। तो ये ऐसा देश है मेरा बार बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है ना, तो ऐसा देश है मेरा एक सेंटेंस मान लेते हैं। तो सेंटेंस रिपीट हो रहा है, तो जब एक सेंटेंस रिपीट हो जाए तो उसको रिफ्रेन कहते हैं। बोलिए, क्लियर है? रिफ्रेन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एनी सेंटेंस इज रिपीटेड। क्लियर है? खासकर पोएम्स में। डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, इसको आप लोग सुन करके भी लिख सकते हो। मैं आगे चलूं बच्चों, आपके एग्जाम में एक और 2 और फिगर्स ऑफ स्पीच है जो मिलता जुलता है, मैं साथ बताता हूं। एक है क्लाइमेक्स बच्चा लोग और दूसरा है एंटी क्लाइमेक्स। मेरे साथ बोलो, एक है क्लाइमेक्स, एक है एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द लिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इज रिटन इन द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिटन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, एक नेपोलियन बोनापार्ट थे लगता है, हाँ वही बोले थे, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। 3 सेंटेंस है, 3 वर्ड है। केम दूसरा वर्ड है, सॉ तीसरा वर्ड है, कंकर्ड। 3 अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन जो सबसे कम इंपॉर्टेंट वर्ड था केम, वो सबसे पहले आया। सॉ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था, सेकंड में आया। और कंकर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। कंकर्ड मीन्स होता है जीतना। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट वर्ड जब शुरू में रहे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़े, तो वो क्लाइमेक्स का एग्जांपल होता है। उसको समझने के लिए आप बेहतर ये समझ सकते हो क्या? मैं एग्जांपल बोलता हूं बच्चों, सुनना। कोई मूवी होता है ना, फिल्म देखते हो ना, वो क्लाइमेक्स का द बेस्ट एग्जांपल होता है। मूवी कैसे? तो आप जब शुरुआत में देखते हो तो पहले कास्टिंग होता है, हीरो आते हैं, आमिर खान आते हैं, जो भी हो, फिर बीच में कुछ स्टोरी चलती है, बट लास्ट में एक्शन होता है। आप समझ पा रहे हो? लास्ट में एकदम क्लाइमेक्स आता है। इसका हिंदी हम लोग कह सकते हैं उत्कर्ष। एकदम सबसे हाइट पर जो जाता है ना इंपॉर्टेंट चीज, वो सबसे लास्ट में जाता है। एक और एग्जांपल क्लाइमेक्स का समझिएगा बच्चा। क्लाइमेक्स में ना सबसे कम इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे पहले रखाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लास्ट में लिखाता है। सचिन तेंदुलकर एक सीरीज खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, 3 मैच का श्रृंखला है। फर्स्ट मैच में उन्होंने मारा 50 नॉर्मल, सेकेंड मैच में उन्होंने मारा 100 सेंचुरी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड मैच में उन्होंने मारा डबल 100। तो मैं बोलता हूं सचिन हिट्स 50, सेंचुरी, एंड अ डबल 100 इन हिज 3 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस। 3 लगातार मैच में वो 50 मारते हैं, 100 मारते हैं, फिर डबल 100 मारते हैं। 50 नॉर्मल, फिर 100, फिर। आप समझ पा रहे हो? नॉर्मल वर्ड पहले लिखाएगा कोई सेंटेंस में। देखना, कोई सेंटेंस में बहुत सारा वर्ड्स हो, उसके इंपॉर्टेंस के अनुसार अरेंज किया जाए। नॉर्मल वर्ड पहले, फिर उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होगा क्लाइमेक्स का एग्जांपल। मूवी देखते हो, क्लाइमेक्स ही होती है, ठीक है। देखो कितना शूट करना पड़ रहा है, फैन ये सब ऑफ करके, ताकि आप लोग के लिए आवाज आए।
बेहतर क्लियर है, ठीक है। देखना पूरा बच्चा, एंटी क्लाइमेक्स उसी का उल्टा होता है। एंटी का मतलब ही होता है बच्चा लोग उल्टा। एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा। आंटी ने बोल रहे, चाची नहीं बोल रहे, ठीक है। एंटी का मतलब उल्टा, एंटी क्लाइमेक्स मतलब उल्टा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड शुरू में रखा जाएगा, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट वर्ड, कम इंपॉर्टेंट वर्ड। पहले एक और छोटा सा एग्जांपल मजेदार आ रहा है, क्या चीज का एग्जांपल आ रहा है? क्लाइमेक्स का। जरा सुनना, अ चाइल्ड स्माइल्ड, लाफ्ड एंड रोअर्ड। क्या चीज का एग्जांपल है? पहले स्माइल किया, मुस्काया, चमनिया मुस्कान, फिर हंसा, फिर चिल्लाने लगा, एकदम ठहाका लगाने लगा। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाइमेक्स माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। एंटी क्लाइमेक्स उसका उल्टा है। मान लेते हैं ऐसा कभी कभी होता है कि सचिन तेंदुलकर ने मारा 100, फिर अगले मैच में मारे, कुछ फॉर्म रहा तो 100 मारे, फिर अगले मैच में हो सकता है कि वो 0 पर भी आउट हो जाए, तो वो हो गया घटते हुए क्रम में, उसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स में कोई सेंटेंस में, आपके इंग्लिश के सेंटेंस में रहेगा सबसे कम इंपॉर्टेंट वर्ड शुरू में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लास्ट में, तो आप समझ जाना क्लाइमेक्स है। उसके उल्टा हो तो एंटी क्लाइमेक्स है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। प्लीज इसको अगला देखना जो आपके एग्जाम में आता है, वो है बच्चा आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। इसको एक और नाम दिया गया है, मैं नॉन स्टॉप शूट कर रहा हूं, कोई एडिटिंग नहीं होता, मैं खुद से बता रहा हूं, गौर कर रहा हूं। सार्कास्म, व्यंग किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। जैसे मान लो मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है और कोई बोलता है सर आपका मैथ्स में तो बड़ा जबरदस्त है, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आयरनी का यूज करो। सर यू आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, दिस इज एन आयरनी फॉर मी। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा है जो बहुत बेकार, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको कोई इज्जत नहीं, कोई नहीं, कुत्ता तक नहीं पूछता है जिसको बोल सकते हो, तो वो क्या होगा? अरे बस समझ में, सॉरी बट समझना, वो क्या होगा? जैसे मैं बोलूं वो क्रिमिनल के लिए, सर यू आर एन ऑनरेबल मैन, आप तो आदरणीय व्यक्ति हैं। सामने तो है उसको बटरिंग कर रहे हैं हम, बट रियलिटी में वो ऑनरेबल मैन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि वो आयरनी है। Irony is a figure of speech in which any sentence is expressed in such a way that it just gives the opposite meaning of that. उसका opposite meaning देने लगे। तो बच्चों irony पूरा क्लियर है। मैंने बताया refrain, और फिर मैंने बताया irony, फिर climax और anti climax। आमतौर पर ये सब पूछे जाते हैं, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच होगा तो आप लोग का प्यार चाहिए, इसे शेयर करो, मैं आगे ही बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।